बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट एट्रियम को डिस्कस करने के बाद हम आ गए हैं अपने राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है ये एक ट्रायंगुलर चैम्बर होता है, ठीक है, जो कि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और आगे पल्मोनरी ट्रंक एंड देन पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो आपके लंग्स में भेज देता है ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके भी दो तरह के फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे, फिर हम लोग इंटरनल फीचर्स को देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स हम लोग इस तरह से देखेंगे। जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनमें आप दो पार्ट्स को देखते हो। एक होता है आपका इनफ्लोइंग पार्ट, यानी कि अगर आप इस पोर्शन को इसको दोबारा से कवर अप करके इस पूरे मतलब हार्ट को क्लोज कर दो तो ये आपका बन जाता है जी इनफ्लोइंग पार्ट, यानी कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से इसकी तरफ मतलब राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करेगा तो आपका ये इनफ्लोइंग पार्ट कहलाएगा, ठीक है। और फिर जब यहाँ से ब्लड निकल के पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ आपके लंग्स की तरफ चला जाएगा तो आप इस पोर्शन को कह देते होते हो जी आउटफ्लोइंग पार्ट, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स आपके एक्सटर्नल फीचर्स में आएंगे। जबकि इंटरनल फीचर्स में आप अंदर की बातें करोगे, मतलब कि आप इन मसल्स पेपिलरी मसल्स को डिस्कस करोगे, आप इन ऑरिफिसेस को डिस्कस करोगे जो कि इंटरनली लाई कर रहे हैं, सही है। तो हम लोग एक्सटर्नल फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हमारे पास इनफ्लोइंग पार्ट आया ये वाला, ठीक है। देखिए नाम से पता चल रहा है, सॉरी नाम से नहीं दिखने से पता चल रहा है कि कितना रफ है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपको ये मसल्स नजर आ रहे हैं। इन मसल्स को हम लोग बोलते होते हैं ट्रेबेक्युलर कर्नी। आपको याद होगा हम लोगों ने जब राइट एट्रियम पढ़ा था, राइट एट्रियम में जो हमारे पास मसल्स थे वो पेक्टिनेट मसल्स थे, ठीक है। ये वाले जो मसल्स थे ये पेक्टिनेट मसल्स थे। लेकिन आप जब वेंट्रिकल्स में बात करते तो आप इनका नाम चेंज कर देते हो। आप इसको क्या कहते हो, आप कहते होते जी ये हमारे पास ट्रेबेक्युलर कर्नी के मसल्स हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, सही है। अब जो आपका आउटफ्लोइंग पार्ट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये आपको आप इसको इनफंडिबुलम भी कहते हैं और ये आपको कंपैरेटिवली स्मूथ नज़र आ रहा है। देखिए कितना स्मूथ पोर्शन है, ये स्मूथ होता है, ठीक है। और ये हमारे राइट वेंट्रिकल का अपर कॉनिकल पार्ट बनाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ईजिली, सही है। अच्छा, अब इसने आगे जाके पल्मोनरी ट्रंक बनाना है, वो भी बड़े ही अच्छे से आपको यहाँ पे ऑब्वियस है। अब यहाँ पे जो आपके पास इनफ्लोइंग पार्ट था और आपका आउटफ्लोइंग पार्ट था, ठीक है, इन दोनों को आपस में कौन सी चीज़ है जो सेपरेट करी, एक मस्कुलर सी रिज आती है जो इन दोनों को सेपरेट आउट करती है यहाँ पे करके, ठीक है। इस रिज को आप नाम देते हो सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट का या फिर इनफंडिबुलो वेंट्रिकुलर क्रेस्ट का। अब ये रिज हमारे पास लोकेटेड होती है इस ट्राइकस्पिड और इस पल्मोनरी ऑरिफिस के दरमियान में, ठीक है, इन दो ऑरिफिसेस के दरमियान में, ठीक है, आउटफ्लोइंग एंड इनफ्लोइंग पार्ट्स के दरमियान में ये एक मस्कुलर सी रिज है जिसको आप कहते होते हो सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट, ठीक है। ये आपके थे एक्सटर्नल फीचर। अब जरा हम देखते हैं इंटरनल फीचर्स को, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल की इंटरनली आपने बात करनी है, सही है। अच्छा, पहले आप देखते हो आपको नज़र आता है जी एक ट्राइकस्पिड ऑरिफिस, ठीक है, या फिर आप इसको बोलते होते हो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, ठीक है, जिसको गार्ड किया हुआ है इस ट्राइकस्पिड वेल्व में जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको एक और ऑरिफिस नज़र आता है जिसको आप बोलते होते हो पल्मोनरी ऑरिफिस, ठीक है, ये जो ओपनिंग है। अब इसको किसने गार्ड किया हुआ है, इस पल्मोनरी वेल्व ने, जो कि आपको यहाँ पे 3 कस्प नज़र आ रही हैं इसकी, ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमारे पास आपको अंदर की तरफ से इसमें मसल्स नज़र आते हैं, 3 पेपिलरी मसल्स आपको नज़र आते हैं राइट वेंट्रिकल में। देखिए एक होता है आपके पास जो आपको यहाँ पे लोकेटेड है ये लार्जेस्ट, इसको आप लोग क्या बोलते होते हो एंटीरियर पेपिलरी मसल, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ छोटा सा नज़र आ रहा है आप इसको पोस्टीरियर पेपिलरी मसल बोलते हो या फिर इन्फीरियर पेपिलरी मसल बोलते हो। और एक आपको यहाँ पे छोटा सा मसल नज़र आ रहा है जिसको आप बोलते होते हो सेप्टल पेपिलरी मसल। अब इनमें से जो ये एंटीरियर वाला है, ठीक है, ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं इसकी जो प्रोजेक्शन है, लेकिन ये है एक ही मसल क्योंकि लार्जर मसल होता है। जो भी एंटीरियर मसल है ये तमाम मसल्स में से सबसे लार्जेस्ट होता है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे जो आपके पास ये पोस्टीरियर या फिर इन्फीरियर मसल आ जाता है ये हमारे पास स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा एक और मसल नज़र आता है जिसको आप सेप्टल मसल कहते हो और वो इस सेप्टम से ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये तीनों तरह के जो मसल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उन्होंने वेंट्रिकल के पोर्शन से निकल के कहाँ तक जाना है, आपके ट्राइकस्पिड वेल्व तक जाना है। और जो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग्स सी नज़र आ रही हैं यहाँ पे इन स्ट्रिंग्स को आप बोलते होते हो कोडाई टेंडेनाई, ठीक है। इनके थ्रू आप लोग जो है ना इसको अटैच कर देते हो ट्राइकस्पिड वेल्व के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखना है, एक चीज़ होती है आपके पास एक मस्कुलर रिज होती है जिसको आप क्या बोलते होते हो मॉडरेटर बैंड। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ठीक है। इसके 2 नाम है, आप इसको या मॉडरेटर बैंड बोल दो या आप इसको सेप्टो मार्जिनल ट्रेबेक्युली बोल दो, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें से आपका जो एवी बंडल का राइट ब्रांच होता है उसने इसमें से पास करना होता है, इस मस्कुलर रिज में से, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, ये आपका जो वेंट्रिकल का सेप्टम है वहाँ से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। वहाँ से ये चला जाता है आपके इस एंटीरियर पेपिलरी मसल तक, इसके बेस तक, ठीक है। ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है और राइट एवी बंडल को अपने साथ लेके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने राइट वेंट्रिकल को करते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।